अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी कंप्यूटर की थर्ड क्लास है चैप्टर नंबर 5 की। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर 5 में हमने 2 टॉपिक स्टडी करने थे। फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, और कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्लास 1 और क्लास 2 में ये 4 टॉपिक्स डिस्कस किए जा चुके हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और ये क्यों इतनी अहम है। और फिर लास्ट क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी कि साइबर क्राइम क्या होता है। क्राइम मतलब जुर्म, और साइबर क्राइम मतलब ऐसा जुर्म जो कंप्यूटर के थ्रू किया जाए। फिर हमने ये पढ़ा था कि हैकर्स और क्रैकर्स में क्या फ़र्क है, और फिर हमने ये स्टडी किया था कि हैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है और क्रैकर क्या कर सकता है। तो अब जहन में रखें, साइबर क्राइम किसे कहते हैं? ऐसा जुर्म जो कंप्यूटर के थ्रू किया जाए। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम्स। अब आपने क्या पढ़ा था? साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर के थ्रू होने वाले जुर्म। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो साइबर क्राइम होते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू स्कैम्स, फ्रॉड और जुर्म किए जाते हैं, वो होते क्या हैं, यानी उनकी कुछ मिसालें दें। तो कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम्स बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। कि कंप्यूटर क्राइम जो आप कह रहे हो कि साइबर क्राइम होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कुछ जराइम होते हैं, वो जराइम कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं? रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, यानी आज के दौर में हमारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से क्राइम्स हैं जो कंप्यूटर के थ्रू किए जा रहे हैं, उसकी एग्जांपल्स भी दें। तो कंप्यूटर क्राइम्स आज हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए आपको बुक पेज नंबर 98 पर इसका टॉपिक मिल जाएगा। तो आपको हेडिंग डालनी है कंप्यूटर क्राइम की। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम से हम स्टार्ट करेंगे और ये पूरा पैराग्राफ हम कॉपी कर लेंगे। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ एज़ टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग द डेटा। जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो अप कर रही है, बढ़ रही है और इसमें एडवांसमेंट आ रही है, तो इसके साथ साथ द डेटा सिक्योरिटी हैज़ बिकम सो क्रूशल। तो डेटा को सिक्योर करना, डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन की हिफाजत करना भी बहुत क्रूशल हो गया है, बहुत अहम हो गया है। वी कैन बी अ विक्टिम ऑफ कंप्यूटर क्राइम। हम किसी वक्त भी कंप्यूटर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। एट एनी टाइम, किसी वक्त भी हमारे कंप्यूटर या हम उसका शिकार हो सकते हैं। कोई हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है। कंप्यूटर क्राइम कैन रेंज फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेटा सिक्योरिटी थ्रेट टू आ पर्सनल ऑफेंस। और कह रहे हैं ये कंप्यूटर क्राइम इंटरनेशनली तौर पर भी हो सकता है और किसी का पर्सनल तौर पर भी ये जुर्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सनली तौर पर कोई आपके साथ हैक नहीं करेगा। इंटरनेशनली तौर पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बैंक्स के कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, और पर्सनली तौर पर भी हमारे कंप्यूटर क्राइम्स का शिकार हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। इन 2013 कह रहे हैं, 2013 में हैकर्स मैनेज टू हैक 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स। हैकर्स ने तकरीबन 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स को हैक कर लिया था। और 2017 में एक इंटरनेट पर वायरस आया था, वरना क्राई। उस वायरस ने किया क्या था कि यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्विस है, उसको हैक कर दिया था और वो नॉन फंक्शनल हो गई थी, यानी काफ़ी दिनों तक वो फिर काम नहीं कर सकी। तो कंप्यूटर क्राइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि रियल लाइफ में 2013 में इस तरह के वायरसेस आए और 2017 में भी इस तरह के वायरसेस हमारी डेली लाइफ में आए। अब यहाँ से कह रहे हैं कि एज़ फार एज़ पर्सनल ऑफेंसेस आर कंसर्न, अगर हम पर्सनल जराइम की बात करें कि एक पर्सनल इंसान के साथ, मेरे जैसे और आप जैसे यूज़र के साथ कंप्यूटर में किस तरीके से क्राइम हो सकते हैं, तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। यानी मेरा भी फेसबुक पे, आपका भी फेसबुक पे अकाउंट्स होगा, तो इन अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। हमारी ईमेल अकाउंट्स को हैक किए जा सकते हैं। इसी तरह कह रहे हैं देयर आर मैनी जनरस ऑफ कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम की बहुत सारी टाइप्स हैं और नाउ कॉल्ड साइबर क्राइम्स। तो इनको साइबर क्राइम भी हम कह सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सच क्राइम्स इन रियल लाइफ आर डिस्कस हेयर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर क्राइम होते क्या हैं, तो हमने बता दिया कि कंप्यूटर क्राइम
क्या होते हैं, और हम अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, तो ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 हैकिंग, नंबर 2 क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो हम सिर्फ 2 एग्जांपल देंगे, शुरू की 2। ठीक है, हैकिंग, तो ये एग्जांपल है कि कंप्यूटर क्राइम किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो आपको ये पहली एग्जांपल आपको देनी है हैकिंग की, और ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर देना है। हैकिंग क्या होते हैं कि कोई भी हैकर कंप्यूटर के अंदर वाईफाई पासवर्ड को हैक कर ले, या ईमेल हैक कर ले, या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ले, किसी किस्म का पासवर्ड हैक कर ले, और वेबसाइट को हैक कर ले और वेबसाइट पर अटैक कर दे। ये सारे काम हैकिंग में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो हम देंगे कि कंप्यूटर क्राइम की, वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। स्कैम मतलब फ्रॉड। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड क्या होता है? बैंक्स में आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट के थ्रू आपका एक कार्ड बनता है, क्रेडिट और डेबिट, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट के ज़रिए से शॉपिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो कार्ड है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इसका एक पिन कोड होता है, पासवर्ड होता है। तो स्कैमर क्या करते हैं, हैकर क्या करते हैं कि आपके अकाउंट का जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उसका पासवर्ड हैक कर लेते हैं, और यानी 2 नंबर जाली क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाकर आपके अकाउंट से पेमेंट फ्रॉड के ज़रिए से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो आपको ये पूरी हेडिंग कॉपी करके पूरा पैराग्राफ कॉपी करना है। तो आपने 2 एग्जांपल्स दे दी कंप्यूटर क्राइम की। पहली एग्जांपल क्या थी? हैकिंग। सेकंड एग्जांपल क्या थी? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि कंप्यूटर क्राइम को एक्सप्लेन करें और रियल लाइफ एग्जांपल हमें दें। तो हमने कंप्यूटर क्राइम बता दिया कि कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और 2 एग्जांपल्स हमने दे भी दी। फर्स्ट एग्जांपल हमारी हैकिंग थी, और सेकंड एग्जांपल हमारी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम थी। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और वो है डिस्कस हैकिंग एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड स्कैम। कि हैकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैम को डिस्कस करें। तो सिंपल इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको यही कॉपी करना है, हैकिंग की हेडिंग डाल के हैकिंग का पैराग्राफ कॉपी करना है, और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम की हेडिंग डाल के ये पैराग्राफ कॉपी करना है। तो हमने जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट किया हमने। हैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, क्रैकर क्या कर सकते हैं, और कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दें। और हैकिंग और क्रेडिट कार्ड यूँ भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैकिंग एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैम, यानी हैकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैम के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप वही 2 पैराग्राफ कॉपी करेंगे। अब इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है एथिक्स, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, यानी आज हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप रिड्यूस सिलेबस देखेंगे तो आपको यही टॉपिक्स नज़र आएंगे रिड्यूस सिलेबस में, और एथिक्स जो टॉपिक था हमारा वो रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने डिडक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक जो चीज़ समझना है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लें। और फाइनल प्रीलिम्स जो होंगे उसमें आपकी कंप्लीट बुक रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करते हुए पेपर आपका बनाया जाएगा। तो आपको रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक जो बात समझनी है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।